जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड कुछ जनरल एंट्रीज को पास किया था टैली RP9 में, उसी प्रकार हम इस वीडियो में भी कुछ एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करेंगे टैली RP9 में और उनको रिवर्स करेंगे नेक्स्ट ईयर में। और हम ये भी जानेंगे कि हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को 2 या उससे ज़्यादा सालों के लिए कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ एंट्रीज हैं जिनको आज हम रिकॉर्ड करेंगे टैली RP9 में। इनमें कुछ सिंपल सी एंट्रीज हैं एंड कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, और उन एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम रिवर्स भी करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो इस कंपनी का नाम है एनरॉन कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हम करेंगे क्रिएट कंपनी। तो जब भी आप सीखने के लिए कंपनी क्रिएट करते हो तो आपको कंपनी का नेम एंड फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम सेट करने की जरूरत होती है। अगर आपको सीखना है कि इस कंपनी के फॉर्मेट को कैसे भरते हैं, तो इसके लिए मैं पहले से ही 2 वीडियोस बना चुका हूं, आप वो जाकर जरूर देखें, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा। इस कंपनी के लिए हम सिर्फ इसका नेम एंड फाइनेंशियल ईयर सेट करेंगे। तो इसका हम नेम लिख लेते हैं। एड्रेस में कोई भी डाल देते हैं क्योंकि डेमो कंपनी है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका फाइनेंशियल ईयर सेट। तो हमारी एंट्रीज के हिसाब से इसका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। तो इसको हम सेट कर लेते हैं एंड कंट्रोल+A सेव। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप जो करना है वह इसके फीचर्स को सेट करना है। और नीचे कॉर्नर पे देखिए F11 फीचर्स के लिए दे रखा है, F11 प्रेस करें। आपको चाहिए कि अकाउंटिंग के फीचर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे पहले नंबर पे दे रखा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। तो आप सिर्फ इसी फीचर को यस करेंगे और बाकी सभी को ऐसे ही रहने देंगे और कंट्रोल+A सेव। बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। नेक्स्ट आपको करना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है। नीचे कॉर्नर पे देखिए F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए दे रखा है, F12 करें। यहाँ पे हम करेंगे वोचर एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में से हम सिर्फ एक को ही करेंगे, वो है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री। यानी कि हमें एंट्री करते टाइम टू एंड बाई की जगह पे डेबिट क्रेडिट चाहिए। हम इसको यस रखेंगे और बाकी सभी को ऐसे ही सेव करेंगे, कंट्रोल+A सेव। बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। आप जो हमारी कंपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी है, यानी कि इसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास है, मिस्टर अमन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय ब्रिंगिंग 30,000 इन कैश ऑन 1 अप्रैल 17। तो इसके लिए हमारे पास मिस्टर अमन का लेजर होना चाहिए अंडर कैपिटल अकाउंट। तो एक लेजर को हम गेटवे ऑफ टैली में से बना लेते हैं, यानी कि अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स एंड क्रिएट। इसको लिखेंगे मिस्टर अमन अंडर कैपिटल अकाउंट। तो इनके लिए हम डिटेल भर सकते हैं, मगर डेमो कंपनी है तो इस पर हम नहीं भर रहे। एंड कंट्रोल+A सेव। तो एक लेजर जो हमने वो ऐसे क्रिएट किया है, बाकी सभी लेजर्स को हम डायरेक्ट वोचर एंटर करते टाइम ही क्रिएट करेंगे। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग वोचर्स में। तो ये एंट्री है, मिस्टर अमन जो है वो अपना बिजनेस 30,000 से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि हमारी कंपनी जो वो पैसा रिसीव कर रही है। तो यहाँ पे साइड पे देखिए F6 रिसिप्ट के लिए दे रखा है, F6 प्रेस करें। तो इसके लिए एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट एंड मिस्टर अमन अकाउंट क्रेडिट। उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अमाउंट डालेंगे 30,000 एंड कैश का अकाउंट करेंगे डेबिट। नीचे हम रिलेशन यू टाइप करेंगे एंड कंट्रोल+A सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, करंट अकाउंट वाज ओपन इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग 20,000 इन कैश ऑन 2 अप्रैल 17। यानी कि हमने कुछ पैसा HDFC बैंक में जमा करवाया है। तो जब भी हम कैश टू बैंक या बैंक टू कैश ट्रांसफर करेंगे पैसा, या उनमें कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हम F4 कॉन्ट्रा के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे साइड में देखिए F4 कॉन्ट्रा के लिए दे रखा है, F4 कॉन्ट्रा प्रेस करें। तो इसके लिए एंट्री होनी थी कैश अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम कैश का अकाउंट क्रेडिट कर लेते हैं 20,000 और नीचे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो अब देख रहे हो कि हमारे पास बैंक का लेटर तो है नहीं, तो हम यहीं से ही Alt+C करके बैंक का लेटर क्रिएट कर सकते हैं। Alt+C करिए डायरेक्ट क्रिएशन के लिए। यहाँ लिखेंगे HDFC बैंक, इसको रखेंगे हम अंडर बैंक अकाउंट। इसके लिए भी आप डिटेल्स भर सकते हो, मगर डेमो कंपनी है इसमें जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल+A सेव। अमाउंट डालेंगे 20,000 एंड नीचे हम नेशन जू टाइप करेंगे एंड कंट्रोल+A सेव। नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव चेक फ्रॉम अमन 70,000 ऑन 1 मई। यानी कि हमारी कंपनी पैसा रिसीव कर रही है फिर से। तो आप F6 रिसिप्ट का वोचर ओपन कर लीजिए।
तो इसकी हम डेट चेंज करते हैं क्योंकि ये 1 मई को है। F2 प्रेस करें डेट चेंज करने के लिए, यहाँ पे रखेंगे 1 मई। तो इसके लिए एंट्री होनी थी अमन अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो चेक लेके आया, उसने हमें चेक दिया है 70,000 रुपीज का, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड बैंक का लेजर करेंगे डेबिट, नीचे रिलेशन यू टाइप करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है रिसीव कमीशन बाय चेक ऑफ 3 लाख ऑन 2 मई, यानी कि हम रिसीव कर रहे हैं किसी से कमीशन। तो पहले हम डेट चेंज करते हैं, F2 प्रेस करें डेट चेंज करने के लिए। नेक्स्ट डेट ये खुद शो करेगा 2 मई एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। इसके लिए एंट्री होनी थी रिसीव कमीशन अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम चेक के द्वारा कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो पहले हम करते हैं कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास कमीशन रिसीव का लेजर है नहीं, Alt प्लस ई करके गेट कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। अमाउंट डालेंगे 3 लाख। डेबिट करेंगे बैंक का लेजर क्योंकि हम चेक रिसीव कर रहे हैं एंड नीचे नरेशन जीरो टाइप करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री है परचेज नैनो कार वर्थ 1 लाख फ्रॉम आकाश मोटर ऑन 1 जून, यानी कि हम किसी से नैनो कार परचेज कर रहे हैं 1 जून को। ये हमारे लिए एसेट है, इसको हम F7 जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हम इसको क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। अगर इसको हम कैश में खरीदते तो इसको हमने पेमेंट में रिकॉर्ड करना था, तो हम ओपन करते हैं F7 जर्नल वोचर। तो इसके लिए एंट्री होनी थी एसेट अकाउंट डेबिट एंड आकाश मोटर अकाउंट क्रेडिट, यानी कि नैनो अकाउंट डेबिट एंड आकाश मोटर अकाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास इसके नाम से लेजर है नहीं, हम Alt प्लस सी करके क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नैनो अंडर फिक्स्ड एसेट्स एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। अमाउंट डालेंगे 1 लाख एंड करेंगे आकाश मोटर का लेजर क्रेडिट, इसको भी हम Alt प्लस सी करके क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जिनसे हम सामान खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट शो कर रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम फिलहाल नो रखेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नो एंड कंट्रोल प्लस ए से नीचे हम रिलेशन यू टाइप करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। चेक ऑफ 1 लाख गिवन टू आकाश मोटर ऑन 2 जून, यानी कि हमने 2 जून को आकाश मोटर को चेक दिए 1 लाख रुपए का। अभी हमने उनसे नैनो कार परचेज करी है और अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। इसको रिकॉर्ड करेंगे F5 पेमेंट में। साइड पे देखिए F5 पेमेंट के लिए दे रखा है, ओपन करें। इसके लिए एंट्री होनी थी आकाश मोटर अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। पहले हम डेट चेंज करेंगे और रखेंगे 2 जून, रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख, बैंक का लेजर करेंगे क्रेडिट, नीचे हम रिलेशन यू टाइप करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 1 मार्च 2018 के लिए, और वो है क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन नैनो कार ऑफ 15,000। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, यानी कि हम एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं F7 जर्नल वोचर में। यहाँ पे साइड पे देखिए F7 जर्नल का लिए दे रखा है, इसको ओपन करें। सबसे पहले हम इसके लिए डेट चेंज करते हैं, F2 प्रेस करें डेट चेंज करने के लिए 1 मार्च 18। इसके लिए एंट्री होनी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड नैनो अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के नाम से एक लेरिकेट कर लेते हैं, Alt प्लस सी प्रेस करें डेप्रिसिएशन के नाम से लेरिकेट करने के लिए। इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। अमाउंट डालेंगे 15,000 एंड क्रेडिट करेंगे नैनो का अकाउंट, यानी कि एसेट। नीचे हम नरेशन जो टाइप करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री है 1 जुलाई 2017 को, और वो है परचेज गुड्स वर्थ 7,000 फ्रॉम कंसेप्ट ट्रेडर ऑन क्रेडिट, यानी कि हम किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं 70,000 रुपए की उधार पे। तो नीचे देखिए F9 परचेज के लिए दे रखा है, F9 ओपन करें। तो अगर आपके मन में बात होगी कि पहले हमने नैनो कार परचेज करी थी तो उसको हमने जर्नल वोचर में रिकॉर्ड क्यों करा, क्योंकि जिस सामान को हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम परचेज वोचर में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो उधार पे हो चाहे कैश पे हो। उसके अलावा कोई भी परचेज करेंगे उसको हम पेमेंट वोचर में रिकॉर्ड करेंगे। एसेट को हमने उधार पे खरीदा था, इसलिए हमने उसको जर्नल वोचर रिकॉर्ड करा। अब हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज को। तो ये जो परचेज का फॉर्मेट है ये एस इनवॉइस शो कर रहा है, एस वोचर काम करना है। यहाँ पे साइड पे देखिए एस वोचर दे रखा है, इस पर क्लिक करें। फर्स्ट हम इसकी डेट चेंज करेंगे, वो है 1 जुलाई। F2 प्रेस करें डेट चेंज करने के लिए। फर्स्ट इनवॉइस नंबर हम कोई भी डाल देते हैं क्योंकि डेमो कंपनी हमारे पास है नहीं। डेट 1 जुलाई। इसके लिए एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट एंड कंसेप्ट ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट। तो हम Alt प्लस सी करके क्लियर कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हम सामान खरीदते हैं हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं।
कंट्रोल प्लस ए सेव, अमाउंट डालेंगे 70,000 एंड डेबिट करेंगे परचेज का लेजर, आल्ट प्लस सी करके क्रिएट कर लीजिए। इसको हम रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट, कंट्रोल प्लस ए सेव, नीचे हम रिलेशन जो टाइप करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री है 2 जुलाई को, सोल्ड गुड्स वो 10,000 टू ब्लू डायमंड ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने किसी को उधार में सेल करा है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एफ सेल में। तो सेल चाहे उधार पे हो चाहे कैश पे हो, उसको हमने एफ सेल में रिकॉर्ड करना है। इसका फॉर्मेट भी एस इनवॉइस शो कर रहा है, मगर हमें आज काम करना है एस वोचर में। यहाँ पे साइड में देखिए एस वोचर दे रखा है, इस पर क्लिक करें या कंट्रोल प्लस वी प्रेस करें तो ये एस वोचर शो करेगा। फर्स्ट रेफरेंस नंबर हम कोई भी ले लेते हैं और नेक्स्ट हम इसकी डेट चेंज करेंगे, F2 प्रेस करें डेट चेंज करने के लिए। नेक्स्ट डेट ये खुद शो करेगा। इसके लिए एंट्री होनी थी सेल अकाउंट क्रेडिट एंड ब्लू डायमंड अकाउंट डेबिट, तो हम आल्ट प्लस सी करके ब्लू डायमंड का लेटर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिनको हम सामान बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं। एंड कंट्रोल प्लस ए सेव, अमाउंट डालेंगे 10,000 एंड क्रेडिट करेंगे सेल का लेजर, आल्ट प्लस सी प्रेस करके सेल का लेजर क्रिएट कर लीजिए। इसको हम रखेंगे अंडर सेल अकाउंट, कंट्रोल प्लस ए सेव 10,000, नीचे हम नेशन जो टाइप करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री है 1 अगस्त को, सोल्ड गुड्स वर 20,000 टू एबीसी ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने सेल करी है, इसके लिए भी हम F8 सेल का वाउचर यूज करेंगे। फर्स्ट है रेफरेंस नंबर, सेकंड हम इसकी डेट चेंज करेंगे 1 अगस्त। इसके लिए भी एंट्री होनी थी एबीसी ट्रेडिंग कंपनी डेबिट एंड सेल अकाउंट क्रेडिट, आल्ट प्लस सी करके हम एबीसी ट्रेडिंग कंपनी का क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स एंड कंट्रोल प्लस ए सेव, अमाउंट डालेंगे 20,000, सेल का लेजर करेंगे क्रेडिट एंड नीचे आप नेशन यू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 2 अगस्त के लिए, सोल्ड गुड्स वर्थ 30,000 टू सनशाइन ऑन क्रेडिट, इसके लिए भी हम सेल का वाउचर यूज करेंगे। फर्स्ट है रेफरेंस नंबर, सेकंड हम इसकी डेट चेंज करेंगे। इसके लिए भी एंट्री होनी थी सेल अकाउंट क्रेडिट एंड सनशाइन डेबिट, तो हम मल्ट प्लस सी करके सनशाइन के लिए क्रिएट कर लेते हैं। इसको भी हम रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल प्लस ए सेव, अमाउंट डालेंगे 30,000 एंड करेंगे सेल का लेजर क्रेडिट, नीचे आप रिलेशन जो टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर अमन विथड्रॉ 2,000 फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि वो ड्रॉ कर रहा है, जिसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे F5 पेमेंट में, F5 पेमेंट प्रेस करें। इसके लिए एंट्री होनी थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो हम आल्ट प्लस सी करके ड्रॉइंग के लिए लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल प्लस ए सेव 2,000 एंड बैंक का लेजर करेंगे क्रेडिट, क्योंकि वो बैंक से पैसे निकलवा रहा है। नीचे आप नेशन जो टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री है 2 सितंबर को, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस वर्क वर्थ 5,000 फ्रॉम जैन स्टोर्स। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जिस सामान को बेचने के लिए खरीदेंगे उसको हम F9 परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये स्टेशनरी है, इसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे F7 जर्नल में, क्योंकि हम इसको उधार पे खरीद रहे हैं। अगर हम इसको कैश में खरीदते तो हमने इसको F5 पेमेंट में रिकॉर्ड करना था। तो आप ओपन करें F7 जर्नल, तो इसके लिए एंट्री होनी थी स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड जैन स्टोर्स क्रेडिट, तो हम स्टेशनरी के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, आल्ट प्लस सी प्रेस क्रिएट करने के लिए। इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल प्लस ए सेव, अमाउंट डालेंगे 5,000 एंड क्रेडिट करेंगे जैन स्टोर्स, आल्ट प्लस सी करके जैन स्टोर के लिए लेजर क्रिएट कर लीजिए। इसको हम रखेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल प्लस ए सेव, नीचे आप नेशन जो टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 1 जनवरी 2018 के लिए, पेड बाय चेक 12,000 टू बोर्ड फायर इंश्योरेंस फॉर 12 मंथ्स। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे F5 पेमेंट में। तो इस केस में आप देखिए कि हमने जनवरी के महीने में फायर इंश्योरेंस करवाई है 12 महीनों के लिए, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो मार्च के महीने में खत्म हो जाएगा, यानी कि हमने आने वाले 9 महीनों के लिए पहले से ही खर्चा कर दिया, जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसके लिए एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो हम आल्ट प्लस सी प्रेस करके प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए लेजर कर लेते हैं, जिसको हम रखेंगे अंडर करंट एसेट्स एंड कंट्रोल प्लस ए सेव, अमाउंट डालेंगे 12,000, बैंक का लेजर करेंगे क्रेडिट, नीचे आप नेशन यू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने जो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा है ये है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि ये 1 साल के लिए है, मगर इसमें 3 महीनों का खर्चा इस साल का भी इंक्लूड है।
तो इस 3,000 रुपये को हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के खर्चे को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट में एंट्री दे रखी है, एडजस्टिंग प्रीपेड फायर इंश्योरेंस टू 9,000 एंड बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर बाय इंक्रीजिंग द इंश्योरेंस एक्सपेंस बाय 3,000, यानी कि हमें 9,000 रुपया अगले साल के लिए दिखाना है और 3,000 रुपया इसी साल के लिए दिखाना है। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे F7 जर्नल में, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। F7 प्रेस करें। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, F2 प्रेस करें डेट चेंज करने के लिए, 31 मार्च। तो इस प्रीमियम में से हमें कुछ खर्चा निकालना है, यानी कि इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री होनी थी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से Alt+C करके लेटर कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, Ctrl+A सेव, अमाउंट डालेंगे 3,000 एंड क्रेडिट करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि हमने पहले से ही पैसा दे रखा है जनवरी में। तो अब मार्च का महीना है तो हमें इससे पैसे निकालने हैं, तो इसको करेंगे क्रेडिट। नीचे आप नरेशन जरूर टाइप करोगे एंड Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री है ब्लू डायमंड नॉट एबल टू पे अस अमाउंट 10,000 रिटर्न ऑफ द अमाउंट ऑफ बैड डेट। इसका मतलब है कि ब्लू डायमंड से हमने कुछ पैसे लेने थे, तो अब वो हमें पैसे नहीं दे सकते, यानी कि हमारे कुछ डेटर्स थे वो बैड हो चुके हैं, जिनको हम बोलते हैं बैड डेट। तो ये भी 31 मार्च को ये एंट्री होगी, तो डेट हमारी पहले से सेट है। तो इसके लिए एंट्री होनी थी बैड डेट अकाउंट डेबिट एंड ब्लू डायमंड अकाउंट क्रेडिट। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, Alt+C करके बैड डेट के नाम से क्लैरिफिकेट कर लीजिए, जिसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड Ctrl+A सेव। अमाउंट डालेंगे 10,000 एंड क्रेडिट करेंगे ब्लू डायमंड को, क्योंकि हमारे डेटर्स हैं। नीचे आप नरेशन जो टाइप करोगे एंड Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है ABC ट्रेडिंग कंपनी एंड सनशाइन आर फेसिंग क्राइज एंड मे शट डाउन। There has been no response from the companies about the outstanding. Create a provision for doubtful debts against the outstanding 50,000. इसका मतलब है कि हमने ABC ट्रेडिंग कंपनी और सनशाइन से कुछ पैसे लेने थे, मगर वो हमें पैसे नहीं दे सकते। हमें शक है कि वो हमें पैसे नहीं देंगे, तो इसके लिए हम पहले से ही एक प्रोविजन बना के रख लेते हैं। जब भी हम बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं। तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे F7 जर्नल में ही। तो इसके लिए एंट्री होनी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो पहले हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट 50,000 एंड क्रेडिट करेंगे बैड एंड डाउटफुल डेट्स को। तो Alt+C प्रेस करके आप बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए एलोकेट कर लीजिए। इसको हम रखेंगे अंडर प्रोविजंस, Ctrl+A सेव, अमाउंट डालेंगे एंड नीचे आप नरेशन जो टाइप करोगे एंड Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 7,000, यानी कि हमने मार्च के महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी है, पर वो देनी तो है, मगर इसी महीने का खर्चा है तो हमने इसी महीने में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए एंट्री होनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट एंड सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो हम सैलरी के नाम से पहले क्लैरिफिकेट कर लेते हैं, जिसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड Ctrl+A सेव, अमाउंट डालेंगे 7,000 एंड क्रेडिट करेंगे सैलरी पेबल। उसके लिए भी हम Alt+C करके क्लैरिफिकेट कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी अभी हमने पैसा दिया नहीं, देना बाकी है एंड Ctrl+A सेव। नीचे आप नरेशन यू टाइप करोगे एंड Ctrl+A सेव। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एज 28,000, यानी कि साल के अंत में हमारे पास 28,000 रुपये का स्टॉक बचा है। तो इसको भी हमने रिकॉर्ड करना है टैली RP9 में। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे हम एक क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर्स एंड क्रिएट। यहाँ पे रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम रखेंगे अंडर स्टॉक इन हैंड एंड Ctrl+A सेव। अभी हमने जो क्लोजिंग स्टॉक के लिए लेजर क्रिएट किया है उसको हम आल्टर करेंगे, यहाँ से आल्टर पे जाके एंटर करें। यहाँ पे हम ओपन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का लेजर और यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे 28,000 एंड सेव करेंगे Ctrl+A सेव। तो अब आप देखेंगे कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया है। आप बैलेंस शीट में जाके देख सकते हो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक किस साइड शो हो रहा है। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt+F1। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक 28,000 का शो कर रहा है एसेट साइड, और दूसरा इसका इफेक्ट पड़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उसके लिए आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
इसको भी डिटेल में देखने के लिए आप प्रेस करें Alt+F1। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक 28,000। तो इस प्रकार आपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लेना है। अभी हम क्लोजिंग स्टॉक को मैन्युअली रिकॉर्ड कर चुके हैं टैली RP9 में। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी पेबल 10,000, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे F7 जनरल वोचर में। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वोचर्स में। यहाँ पे पहले से ही जनरल वोचर ओपन है, तो इसके लिए एंट्री होनी थी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो हम Alt+C प्रेस करके पहले एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से लोकेट कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड कंट्रोल+A सेव। अमाउंट डालेंगे 10,000 एंड क्रेडिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल। उसके लिए भी हम Alt+C प्रेस करके एक लोकेट कर लेते हैं, जिसको हम रखेंगे करंट लायबिलिटी एंड कंट्रोल+A सेव। अमाउंट डालेंगे 10,000। नीचे आप निर्देशन जरूर टाइप करोगे एंड कंट्रोल+A सेव। अब हम अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं कि अभी जो हमने एंट्री रिकॉर्ड करी उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, नीचे है बैलेंस शीट, इसको ओपन करेंगे। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt+F1। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल के नाम से 10,000 रुपया शो कर रहा है कि हमें अभी तक ये पैसा देना है, यानी कि हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 2 अप्रैल के लिए पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाई चेक। तो आप अभी देखिए कि हमने एक एंट्री पास करी है जिसमें हमने दर्शाया है कि 10,000 रुपये हमारी लायबिलिटी है। तो अभी हम अप्रैल के मंथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल तक का है। और ऊपर देखिए कि जो बैलेंस शीट है हमारी वो 31 मार्च को शो कर रही है और ये ट्रांजेक्शन है 2 अप्रैल के लिए। तो सबसे पहले हमको अपना जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए आप जाएंगे गेट ऑफ टैली पे, साइड पे देखिए F2 पीरियड के लिए दे रखा है। पीरियड को बढ़ाने के लिए प्रेस करें Alt+F2। यहाँ पे हम 31 मार्च 2K18 की जगह पे 31 मार्च 2K19 कर देंगे। तो अब जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 2 साल का हो चुका है, हम फिर से बैलेंस शीट देखते हैं। तो आप बैलेंस शीट में देख रहे हो कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये बैलेंस शीट शो कर रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। हमारे पास ट्रांजेक्शन है 2 अप्रैल के लिए, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग वोचर्स में। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए प्रेस करें F2। तो इस एंट्री की डेट है 2 अप्रैल 2K18। हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इस केस में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट का वोचर पहले से ही ओपन है। तो इसके लिए एंट्री होनी थी इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अमाउंट डालेंगे 10,000 एंड क्रेडिट करेंगे बैंक का लेजर। नीचे आप नेशन यू टाइप करोगे एंड कंट्रोल+A सेव। तो आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल के नाम से एक एंट्री पास करी थी, उस एंट्री को हमें रिवर्स भी करना पड़ेगा। अगर हम उस एंट्री को रिवर्स नहीं करेंगे तो अभी भी वो हमारी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी साइड दिख रही होगी। आप चाहे देख सकते हो। ओपन करेंगे बैलेंस शीट। इसको डिटेल में देखने के लिए हम प्रेस करेंगे Alt+F1। तो यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल के नाम से 10,000 रुपये दिख रहा है हमारी करंट लायबिलिटी साइड। इसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी इसको पे कर रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए इस एंट्री को उल्टा कर दीजिए, यानी कि पहले हमने एंट्री की थी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल क्रेडिट। अब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल को डेबिट करेंगे एंड सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। इसको रिवर्स करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वोचर्स में। यहाँ पर जनरल वोचर पहले से ही ओपन है, तो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, अमाउंट डालेंगे 10,000। नीचे आएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नीचे हम नेशन जो टाइप करोगे एंड कंट्रोल+A सेव। अब हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल के नाम से अभी भी हमारी करंट लायबिलिटी दिख रही है, ये खत्म हो चुकी है। हम जाएंगे बैलेंस शीट में। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt+F1। तो यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल के नाम से 10,000 रुपये अब गायब हो चुका है। हमने उसको पे भी कर दिया और रिवर्स भी कर दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है पेड सैलरी 7,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाई कैश ऑन 1 मई, कि हमने 1 मई को मार्च के महीने की सैलरी पे करी है। तो आपको पता है कि अगर हमने मार्च के महीने में सैलरी पे नहीं करी होगी तो उस महीने में पक्का एक कोई पेबल के नाम से कोई जर्नल एंट्री पास करी होगी। तो पहले हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करिए Alt+F1। तो यहाँ पे आप देखिए सैलरी पेबल के नाम से 7,000 रुपये दिख रहा है कि हमने अभी भी सैलरी देनी है। तो अभी हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो इसको पहले हम पे कर लेते हैं। अकाउंटिंग वोचर्स में जाके पेमेंट वोचर से F5 प्रेस करें पेमेंट वोचर के लिए। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। इसके लिए डेट है 1 मई,
उसको हम सेट कर लेते हैं। इसके लिए एंट्री होनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट डालेंगे 7000 एंड क्रेडिट करेंगे कैश का लेजर क्योंकि हमने कैश से पेमेंट करा है। नीचे आप लेसन जू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। जो एंट्री हमने मार्च के महीने में रिकॉर्ड करी थी उसको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। अगर हम उसको रिवर्स नहीं करेंगे तो ये लायबिलिटी साइड हमारा बैलेंस दिखेगा ही दिखेगा। तो उसको हम रिवर्स कर लेते हैं। उसको रिवर्स करने के लिए हम ओपन करेंगे F7 जनरल वोचर। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। सैलरी पेबल को करेंगे डेबिट क्योंकि उसको पहले हमने क्रेडिट किया होगा 7000 से एंड सैलरी एक्सपेंस को करेंगे क्रेडिट। नीचे आप नेशन जू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। तो अभी हमने सभी एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करा है और उनको रिवर्स भी करा है नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।